मैं ट्रेन उस समय भी अम्बिंदौरा में लेकर आ गया था। सुबह उद्घाटन था, हजारों लोगों को हमने इकट्ठा कर लिया था। लेकिन रात को मुझे एक फोन आता है और मैं उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज से, आप तो जानते हो रॉबर्ट्सगंज कितना दूर है, मैं सुबह वहां कार्यक्रम करने के रात को वापस आया। एक अलग ही कोना है वाराणसी से। मैं वहां से एक दिन में चल के वापस दिल्ली पहुंचा था और यहाँ आने के लिए तैयार था और अचानक मुझे फोन आता है कि सुबह का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। मैंने कहा सुबह मंत्री जी ने पहुंचना है, कार्यक्रम का उद्घाटन होना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये प्रधानमंत्री जी के वहां से आया है कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि स्टेशन का उद्घाटन। अब कौन सा ऐसा राज्य होगा जहां के मुख्यमंत्री कहेंगे कि इसका उद्घाटन ना हो। लेकिन उस समय ये भी हुआ, उद्घाटन रुक गया था, हजारों लोग निराश होकर चले गए। लेकिन मैंने उस दिन प्रण लिया था कि अगर 15 दिन के अंदर स्टेशन नहीं शुरू कराऊंगा तो फिर देखते हैं देश भर में होता क्या है। और हमने 15 दिन के अंदर स्टेशन ही शुरू नहीं कराया, नई ट्रेनों की शुरुआत भी हमने यहां से करके दिखाई। और यही नहीं, हम वहां पे रुके नहीं। दौलतपुर एक तरह से देखा जाए तो यहां का बॉर्डर से 8-10 किलोमीटर पहले का आखिरी स्टेशन है, जो 45 साल में 50 साल में नहीं हुआ। वो मोदी जी की 9 वर्षों की सरकार में ये नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन पिछले 50 सालों से हाफ रही थी, पूरी नहीं हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई शुरुआत नहीं की, ये कहा कि जो पूर्व की सरकारों ने काम शुरू किए मुझे उसको पूरा करा के देश की जनता को पहले वो देने हैं। और मैं जिला ऊना की जनता की ओर से, हिमाचल की जनता की ओर से मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने न केवल दौलतपुर चौक तक ट्रेन पहुंचाई, इलेक्ट्रिफिकेशन भी पूरी रेलवे लाइन का करवा दिया। ये जो विद्युतीकरण हुआ है, ये देश में 70 साल तक डीजल पर और कोयले पे ट्रेनें भागती रही। पिछले 9 सालों में देश के लगभग हर ट्रैक का विद्युतीकरण कर दिया गया, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। और मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल भी 6,566 किलोमीटर विद्युतीकरण, 6,565 किलोमीटर अगर ठीक कहूं तो रूट किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, जो आज तक का सबसे ज्यादा है। और यही नहीं, जो जब हम सत्ता में आए थे 9 साल पहले, उस समय बजट कितना था आप में से कोई बता सकता है? कोई बता सकता है उस समय बजट कितना था 2013-14 में? जब यूपीए की सरकार गई और एनडीए की सरकार आई, बजट कितना था? 24,000 करोड़ बजट था। आज 2,40,000 करोड़ रुपया बजट है। 9 गुना ज्यादा बजट उसमें करके दिया, 9 गुना ज्यादा बजट। इसलिए देश भर में ट्रेनें, जो कभी 2.5 किलोमीटर मुश्किल से ट्रैक बन पाता था, आज हम 9.5 किलोमीटर प्रतिदिन ट्रेन में ट्रैक बनाते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे बदलाव देश भर के रेलवे सिस्टम में आया है। ट्रेनें चलती थी, आप में से बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े स्टेशन पे जाने का मौका मिला होगा, चंडीगढ़, दिल्ली, मद्रास, राजस्थान, कहीं पे तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा नहीं हो सकते थे, नाक बंद करना पड़ता था, क्योंकि शौचालय जो ट्रेन के होते थे वो नीचे से खुले होते थे। पटरी पे ट्रेन खड़ी थी प्लेटफॉर्म पे, तो नीचे जो गंद मचता था आपको पता ही है। मोदी जी ने आकर पहले 5 सालों में सभी ट्रेनों में बदलाव ये किया कि बायो टॉयलेट्स बनाए। आज किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, आप इस प्लेटफॉर्म पे भी जाइए, आपको बीच में पटरी पे गंदगी नहीं दिखेगी। ये स्वच्छ भारत केवल देश में नहीं, रेलवे में भी चलाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया।